हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में आज का बेटा हमारा टॉपिक है वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है साथ में the law of conservation of energy. The law of conservation of energy. ठीक है। फर्स्ट एनर्जी का फॉर्म है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? तो विंटर की सीजन में when we rubbed our palms, then the heat energy is produced. ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, जिसमें एक एग्जांपल है ए ब्लॉक of mass m sliding on a rough horizontal surface with speed v naught comes to halt over a distance x0. The work done by the force of kinetic friction F over x0 is minus F into x0. देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। उस सरफेस में जैसे एक्सटर्नल फोर्स देते तो x0 जितना वो डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो इसके ऑपोजिट में कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स से जो हमें वर्क डन करना है, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल है दैट मींस ऑपोजिट फोर्स हो गया, इसलिए माइनस लेंगे तो माइनस Fr इनटू क्या होगा? x। तो W इज इक्वल टू माइनस Fr इंटू x0 के फॉर्म में आपको यहाँ पे वर्क डन मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही ब्लॉक यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? तो इस केस में हमें मिलता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और आप जानते हो जैसे ही ये ब्लॉक है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है और ब्लॉक को हम जैसे ही मूव करते हैं तो उसमें भी हीट एनर्जी थोड़ी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, एक साइड पे वर्क है हमारा Fr इंटू x0, दूसरी साइड पे एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 1/mv02। क्लियर? तो दूसरा एक एग्जांपल आपको देना है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नॉट लॉस्ट बट ट्रांसफर एज अ हीट एनर्जी। इसमें जो वर्क डन होता है वो कभी लॉस्ट नहीं होता है, बट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रिक्शन जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? वर्क डन इसमें जो भी होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे एक बात बहुत ही क्लियर है, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू दी अनदर। ओके, चलो तो ये बात हो गई अपनी हीट एनर्जी की। उसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप 1 kg वाटर लेते हो, ठीक है, और उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, तो उसमें से कितनी एनर्जी जनरेट होती है? 42,000 जूल जितनी एनर्जी इसमें जनरेट होती है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आपको पूरा लिखना है ये सब, ठीक है। हीट एनर्जी का पूरा कंसेप्ट हो गया। चलो सेकंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड एनर्जी आपको दी है केमिकल एनर्जी। कौन सी बेटा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निकल अचीवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन काइंड अकर्ड व्हेन वी डिस्कवर हाउ इग्नाइट एंड कंट्रोल फायर। ठीक है, फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हमें इग्नाइट किया, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था केमिकल एनर्जी का। वी लर्न टू रब टू फ्लिंट स्टोन्स टुगेदर एंड गॉट देम हीट अप एंड इग्नाइट अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स व्हिच कैन बी प्रोवाइड द सब्सटेंस वार्मथ। मतलब जैसे ही अपने दो फ्लिंट स्टोन्स लिए और दोनों को ऐसे रब किया तो उसमें से एक जो अपने ड्राई लीव्स थे, ड्राई लीव्स को हमने उसको इग्नाइट किया, जिससे इसमें हमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और ये भी एक अपनी केमिकल एनर्जी का क्या है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिया है मैच स्टिक का। ए मैच स्टिक इग्नाइट्स इनटू अ ब्राइट फ्लेम व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द स्पेशली प्रिपेयर्ड द केमिकल सरफेस। The lightened matchsticks when applied to a firecracker results a spectacular displays of sound and light। ठीक है, जैसे ही हम मैचस्टिक्स है उसको जलाते हैं तो फायर क्रैकर में उसको जब अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, उस एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो केमिकल एनर्जी है वो साउंड और लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा आपको दिया है केमिकल एनर्जी अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट मोलेक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन हैव डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जीज। ए स्टेबल केमिकल कंपाउंड हैज लेस एनर्जी देन द सेपरेटेड पार्ट। अगर कोई स्टेबल कंपाउंड है और ये सेपरेटेड पार्ट्स उसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी लेस होती है इसके कंपैरिजन। ठीक है, तो सेपरेटेड पार्ट की एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर होती है और कंपाउंड जो होता है उसकी एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, heat is released and the reaction is said to be exothermic। exothermic reaction किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे होते हैं reactants और यहाँ पे क्या होती है अपनी products। मान लो अगर reactants जो है उसकी एनर्जी ग्रेटर है और इसकी एनर्जी क्या है लेस, तो ये क्या करेगी, इस प्रोसेस में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज होती है दैट्स व्हाई इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो सेम फिर से यहाँ पे रिएक्टेंट्स, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी मान लो रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेस है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर, तो ये भी एक केमिकल एनर्जी का ही पार्ट है। अभी याद रखो कि 1 kg कोल अगर हम बर्न करते हैं, व्हेन वी बर्न 1 kg ऑफ कोल, हाउ मेनी एनर्जी इज रिलीज, 1 kg कोल में से यू विल गेट 3 × 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट से कौन कौन से होम अप्लायंसेस चलते हैं, तो फैंस, ठीक है,
उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल, ट्यूबलाइट, ये सारे इलेक्ट्रिक करंट्स चलते हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंसेप्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसमें आपको जस्ट यही ध्यान रखना है कि अर्बन इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूम्स 200 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकंड ऑन एन एवरेज। मतलब इंडिया में, अर्बन इंडिया मतलब कोई शहरी एरिया जो है, जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, चेन्नई है, कोलकाता है, तो अर्बन एरियाज में पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कोई एक जो फैमिली होती है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है? 200 जूल। 1 सेकंड में 200 जूल जितनी ऑन एन एवरेज एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करती है। क्लियर? अभी है इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। वैसे तो बहुत ही फेमस है, the equivalence of mass and energy, and this relation is given by Albert Einstein। ठीक है, कौन सा था? तो एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बट वेलोसिटी किसमें? वेलोसिटी इन वैक्यूम। क्लियर? तो वेलोसिटी इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? इफ वी कंसीडर ए 1 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो उसमें से ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो यहाँ पे 1 रख दो और c की जगह पे 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर करो, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 9 × 10⁻16 जूल जितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 kg रखो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना भी मास आप कोई ऑब्जेक्ट का लोगे, कोई मैटर का लोगे, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको एनर्जी कितनी जनरेट होगी, इस इक्वेशन से आप डिराइव कर सकते हो। क्लियर? चलो, उसके बाद एनर्जी का और एक फॉर्म न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी है बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी। अभी देखो, न्यूक्लियर एनर्जी की जब बात आती है तब एटॉमिक बॉम्ब या तो हाइड्रोजन बॉम्ब, उसकी डिस्कशन होती है। ठीक है, मोस्टली। और इसमें 2 प्रोसेस होती है, एक है फिशन और दूसरी है फ्यूजन। ठीक है, फिशन और फ्यूजन। मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक साथ आ जाते हैं। हम नजदीक जब लाते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? ऑलरेडी ऐसे एक ही कंपाउंड कोई होता है, इसमें से ऐसे सबको बाइफरकेट किया जाता है। ये है फिशन और ये फ्यूजन। आया समझ में? तो फिशन और फ्यूजन में दोनों में कुछ ना कुछ क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। दोनों प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और यही कंसेप्ट का यूज करके बॉम्ब बनाया जाता है। एटॉमिक बॉम्ब जो हम बोलते हैं वो इस कंसेप्ट का यूज करके ही बनाया जाता है। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूरेनियम 92-235, मतलब एटॉमिक नंबर कितना? 92, एटॉमिक मास कितना? 235। इसका यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है।
इस पे न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डिंग किया जाता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है और साथ में उसमें हीट एनर्जी भी जनरेट होती है और वो हीट एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हाइड्रोजन के ऐसे 4 न्यूक्लियस आप मर्ज कर दो, हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियस को आप मर्ज कर दो तो एक क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा। तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, मतलब कौन सी प्रोसेस से होगा? फिशन की प्रोसेस से होगा, क्योंकि उसमें मर्जिंग होता है। ठीक है, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है, ठीक है, वो न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रोड्यूस की जाती है और इस कंसेप्ट का यूज करके जैसे मैंने बताया कि बॉम्ब भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी का लास्ट फॉर्म था। अभी हम चैप्टर का लास्ट पार्ट, क्योंकि चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो एनर्जी का तो कंसेप्ट अभी हो गया। अभी चैप्टर का लास्ट पार्ट है पावर। पावर की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। दैट मीन्स हमें एवरेज पावर की वैल्यू लेनी हो तो W/D लिखेंगे, या तो P इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज बोला है, दैट मीन्स वर्क का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डेरिवेशन होगा। वर्क का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होगा। अभी जो वर्क है उसका फॉर्मूला कैसा है? वेक्टर फॉर्म में लिखे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलो रखो वैल्यू, तो P इज इक्वल टू D/dt, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स को निकाल दो बाहर, तो dr बाई क्या हो गया? dt। अभी dr/dt दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, दैट मीन्स विच गिव्स ए वेलोसिटी। तो पावर का एक फॉर्मूला आया F इंटू वी। पावर का फॉर्मूला कौन सा आया? F इंटू वी। अभी उसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है, दैट मीन्स यूनिट होगा जूल पर सेकंड। ऊपर वर्क और नीचे टाइम है तो जूल पर सेकंड, या तो दूसरा यूनिट फेमस है वॉट। कौन सा यूनिट है? वॉट। तो लार्ज यूनिट निकालना हो तो उसको हॉर्स पावर से भी मेजर किया जाता है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। याद रखो, ये रिलेशन है। हॉर्स पावर कहाँ पे होता है? जब लार्ज अमाउंट ऑफ जब पावर होता है तब हॉर्स पावर में हम यूज करते हैं। ठीक है ना? जैसे अपनी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, बड़ी मोटर जब होती है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, तब उसमें पावर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ होता है, तब वहाँ पे हॉर्स पावर यूज किया जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? और एक एनर्जी का और एक यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट अ पावर, जिसको हम किलो वॉट आवर बोलते हैं। और अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हम जैसे यूनिट बोलते हैं, वो यूनिट का मीनिंग ही है किलो वॉट आवर। तो हमारे घर पे 1 यूनिट यानी 1 किलो वॉट आवर जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हमने एनर्जी कंज्यूम की है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब 1 यूनिट हम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल जितनी एनर्जी हम एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं। है समझ में? तो ये पावर का जो कंसेप्ट है उसमें आपको इतना याद रखना है।
पावर का फॉर्मूला होता है W/T, वर्क डिवाइड बाय टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।